राम बहादुर। किस गांव के रहने वाले हैं? शिवपुरी नगर। 2022 में जो इलेक्शन है, किसकी सरकार का चुनाव करेंगे? अखिलेश यादव का करेंगे या फिर मायावती जी का करेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ का करेंगे? ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण से आप योगी आदित्यनाथ का चुनाव करेंगे? मैं अपनी बिरादरी का ही वोट करता हूँ। बिरादरी किस बिरादरी से हैं आप? रामचरण वर्मा। रामचरण वर्मा। हाँ, तो उनके बेटे का चुनाव करेंगे इस बार? हम लोग हमेशा रहे, आज तक उन्हीं में रहे, उन्हीं को वोट दिया। अच्छा, उसके अलावा किसी को वोट नहीं दिया? नहीं देते ही नहीं है किसी को। अपनी बिरादरी की वजह से उन्हीं से मेरी सब कुछ यहाँ पर है। कोई कोई सुनेगा नहीं। और कोई सुनता नहीं सुनेगा ही नहीं। अच्छा, उनका कार्यकाल रहा उनका जो कार्यकाल रहा अब तक का, वो कैसा रहा? वो हमारे लिए तो सही है। आपके लिए सही रहा? अच्छा, गौवंश पर किस तरीके से काम किया? उन्होंने क्या क्या गौशाला बनवाया जा था। अब गौशाला कितने जानवर रोके जाएंगे उसमें? कितने जानवर? फिर भी क्षमता होती है हर चीज़ की। सारे गांव में, हर इलाका, पूरे इंडिया में, सब हर जगह आपको मालूम है जिले में कितने गौशाला है? नहीं ये तो आपने कैसे कह दिया कि उसमें? अरे तो तीर पड़ोस में तो है। तो आपके यहाँ कितना ऐसा पशु है जो निराश्रित अवस्था के साथ बाहर घूम रहा है? कितना ऐसा पशु? कम से कम होगा 30 अपने गांव में। 30 जानवर है। मैं रोज भगाने जाता हूँ। तो कहाँ के गाँव से निकल के आए हैं या फिर कहीं? आन गाँव के भी, गाँव के भी। तो गाँव के पशु है ना, तो फिर इसका समाधान कैसे होना चाहिए? क्या विधायक जी ने रिस्पॉन्स दिया कभी इस पर? गौवंश के मुद्दे पे कभी बात की उन्होंने? और चुनाव किस मुद्दे पे जीते? चुनाव तो अपने जी बिरादरी के हिसाब से जीते, हिंदू मुस्लिम के नाते ना। तो यहाँ चुनाव हमेशा हिंदू मुस्लिम पर होता है। हिंदू मुस्लिम पर होता है ना। तो क्या वो इस हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव तो लड़े हैं, क्या इन दोनों मुद्दों पर कभी उन्होंने काम किया? वो काम करें या ना करें, फिलहाल एक ही मुद्दा रहता है। चुनाव लड़े, फूल बाबू के विरुद्ध बोलकर चुनाव लड़े मैदान में। हाँ। चुनाव के समय जब फूल बाबू के खिलाफ बोले, क्या उन मुद्दों पर वो खरे उतरे? नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा क्या कारण? क्या फिर फूल बता बाबू दिया ना कि अपनी बिरादरी पर ही जाते हैं हम तो लोग। इस पर नहीं कहेंगे जो उन्होंने वादा खिलाफी की है जनता से, कभी इस पर नहीं कहेंगे क्या? सिर्फ बिरादरीवाद ही देखते हैं? अगर आपकी बिरादरी का आदमी कुछ गलत करेगा तो उसका नहीं करेंगे? वो हमारा मोहरा है, उनसे हमारी शान है। उनसे हमारी शान है। हाँ बस, और इतना ही है, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। और कौन क्या देता है? कोई भी नहीं, कुछ भी देता है। अगर उनकी जगह कोई अन्य बिरादरी का व्यक्ति होता तब क्या कहते आप? तब आप उसे दोषी ठहराते या फिर उस पर गर्व महसूस करते आप? जब हमारी बिरादरी है तो हम थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपकी बिरादरी का ना होकर किसी अन्य बिरादरी का होता और वो यही कार्य करता, तब भी आप उससे खुश रहते? क्या तो आन बिरादरी वाले से कौन खुश रहता? कौन खुश रहते? ये तो पक्षपात वाली बात आ गई है। पक्ष में तो अपनी बिरादरी का है तो ठीक है। तो यार अपने पक्ष में तो है। मैंने आपसे पहले बोल दिया कि मैं पक्ष में हूँ उनके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इन्होंने किस तरीके से कहा है, वो हमारी बिरादरी के और वो हमारी शान। हाँ, हमें उन्हीं से शोभा नहीं देती। कोई बात नहीं। नाम है आपका? नंदलाल। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। तो 2022 में जो इलेक्शन हाँ। इसमें किसकी सरकार का चुनाव करेंगे? है? जो जीतन दिखी उसी की करी। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? कोई नहीं। इस बेरा आप है सब लत नहीं है। हाँ। अभी सब लड़ रहे हैं, फिर भी अनुमान क्या है आपका? अनुमान है भाई, क्यों नहीं? किसी का नहीं है। हाँ। प्रत्याशी कौन नजर में आप? प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी इतने लत देंगे भाई, हमारे सब नजर महंगे। सब नजर में। सरकार किसकी अच्छी लगती है? सरकार किसकी अच्छी? सरकार तो गई नहीं अच्छी लगे। गैया बजाओ, घर में आएगी बगल जानवर घर में खोल ले जाते। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार है। सरकार ने छुटवाई और सरकार है बका जिम्मेदार। अब तो कुछ ही नहीं छोड़ी ना, हमने छोड़ी है। भैया इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, तो इसके लिए क्या समाधान करना चाहिए सरकार गौवंश के मुद्दे पर? अरे जो है गाय छुट्टी हैगी, गौशाला बनवाया जाए, जो उनमें बकरा छुट्टी हैगी वे बंद कराई जाए। सरकार बनी ही। अच्छा, विधायक जी ने कैसा काम किया इस पर? जो आपके विधायक हैं यहाँ रामचरण वर्मा, उन्होंने किस तरीके से काम किया गौवंश में? उनने दो जगह बनवाए होंगे और बनवा उन्होंने कही कहीं। हाँ। कहाँ बनवाए? एक खनकाम बनो। एक खनका बनवाई। खनकाम बनवाई। गौवंश है उसमें? हाँ है। हाँ, उसमें है। तो ये गौवंश छोड़े जा रहे हैं, इस पर कितना काम किया ये मुझे बताइए। जो गौवंश मारा घूम रहा है, सड़ गल के आज कट के मर रहा है, इसकी जो दुर्दशा है उस पर कभी बात की विधायक जी? विधायक जी क्या बात करें? छोड़े, सरकार ने विधायक क्या करा? सरकार ने बिक्री बंद कर दी और ना छोड़ तो ना मोदी यहाँ छोड़ना है, ना विधायक यहाँ छोड़ना है। कौन छोड़ना है यहाँ? छोड़ गाँव में बिक्री कम हुई गई।
अच्छा हमें क्या बताओ कि क्या है कि किसी की वगैरह आज अटकी है, कोई गाय पाले बछड़ा पाले उठा के बेच लेता है, उनको खर्चा जनती हो, अब उन्हें दिखाओ तो घूमाओ, अब घर में चले चोर घुस जाते पकड़ना की बोकत नहीं गए। अच्छा एक बात बताओ, इसकी मांग किसने की थी कि गौक्षी बंद हो? अब हमारे यहाँ में कितने बंद करी। आप पहले कहते थे कि गाय नहीं कटनी चाहिए। हाँ गाय को क्या मानते हो आप गाय को क्या मानते हो? गाय मानता है, गौ माता मानता, गौ माता मानते हैं। हाँ। माता को कोई बिक्री करता है क्या? है? माता को कोई बिक्री करता है? अरे आई थे पकड़ना बतावा सब चले आया भाई तक, गांधी है, नेहरू नहीं, है, मैं वो बात नहीं कर रहा। सब है, उन्हें कहने बगैर बंद मैं करी। आपसे जो कह रहा हूँ, आप उसे माता मानते हो, हाँ। फिर उसकी गर्दन पे छुरी चलवाते हो, हाँ। ये शोभा देता है आपको? जब शोभा दे देखो कि ताने करो लाठी फटाफट पत्ती एकदम तो मरी तो एकदम जाती। क्या ये समाधान है कि गाय चलो कट रही है, हाँ। अब आप ये कह रहे हो कि गाय कट रही तो बढ़िया है, तो क्या ये सोल्यूशन है क्या? अब हम करते हैं, आपका बढ़िया है वो, तो अब हम करती हैं। तो इसका समाधान कैसे होगा? आप जब माता मानते हो तो समाधान के बारे में विचार करो। क्या विचार करें? अरे इसका समाधान कैसे हो भाई? अब मान लो आप कहते हो कि किसान परेशान है, गाय छोड़ रहा है, हाँ। पहले बेच लेते थे, हाँ। अब सरकार ने इस पर रोक लगवा दी है, हाँ। है जो हिंदुओं द्वारा मांग की गई थी, हाँ। जो आज नहीं बरसों से मांग चली आ रही थी, मांग चली आ जिसको रही थी, न्यायालय ने आज बरसों स्वीकृत कर दिया है। हाँ। सरकार का प्रयास रहा, हाँ। लेकिन आज उन्हीं कारण से जो गौवंश है जो बिकना बंद हो गया, तो मारा सड़कों पर घूमने लगा। हाँ। आज हिंदू ही जो अपनी फसल सुरक्षा में जो तार लगाए उससे कट कर सड़गल के मरने लगा, तो इसका समाधान कैसे होगा? जनसंख्या नियंत्रण करने अब जब जो बड़े पेट वाले हैं वे करें जाको। कौन है बड़ा पेट वाला? सब बड़े पेट वाले हैं। भाई जिम्मेदार तो बैठे हैं आपके विधायक हैं, तो विधायक जी को काम करना चाहिए ना इस पर। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं सुन रहे तो उनको विधानसभा में उठानी चाहिए बात। क्या नाम है बाबा आपका? इसी गांव के निवासी? लोईचा ग्राम पंचायत। अच्छा इस बार 2022 के इलेक्शन में किस सरकार का चुनाव है? पुरानी वाली कौन सी? योगी वाली। क्या कारण? कारण का बोलो कोनो खाते पिए तो उनको समस्या का तो क्या करें? क्या खाते पीते उसको? कल्ला ना मिलता। हाँ राशन मिलता है, अच्छी बात है। और क्या मिलता है? और क्या मिलता? पेट्रोल खाद ना मिलता, पैसा ना मिलता। पैसा मिलता है। हाँ 1000 रुपया मिलते, 6000 रुपया साल में मिलता। और गौवंश के मुद्दे पर कैसे काम रहे सरकार? सरकार थोड़ा छोड़त, सरकार नहीं छोड़ रही है, हाँ अब किसान छोड़ रहा है। किसान छोड़ रहा है। किसान छोड़ रहा है तो समस्या किसको हो रही है? समस्या किसान हो रही है, किसान को हो रही है ना। अब गौवंश पर अत्याचार कौन कर रहा है इसमें? अत्याचार क्यों नहीं है? अरे भैया जब किसान ने गाय छोड़ दी है, अब वो किसान पे वही किसान फिर अपनी फसल सुरक्षा में लाठी मार रहा है गाय के लिए। हाँ तो किसान अत्याचार गाय के साथ नहीं हो रहा है? किसान है गति किसान कर रहा तो जिम्मेदार कौन है? जब किसान जिम्मेदार है, सरकार नहीं जिम्मेदार है। सरकार का जिम्मेदारी करेगी, सरकार नहीं जिम्मेदार है। तो सरकार की हर जगह बुराई तो इस गौवंश के मुद्दे को लेकर हो रही सबसे ज्यादा। भैया कत्ते मैंने तो यहाँ बीसलपुर विधानसभा में प्रत्याशी किसका चुनेंगे? कौन सा प्रत्याशी है? अब तुम्हें बताओ ना, ये नहीं तो जी लड़का अब विवेक, हाँ अब आइए अब विवेक को दौरा तो पार्टी वोट दे, पार्टी दे। तो यहाँ पर गौवंश के मुद्दे पर क्या विधायक जी को किस तरीके से काम करना चाहिए था? योगी जी तो सफल नहीं हो पाए गौवंश को रोक लगाने का काम किया, अच्छी बात है, लेकिन ये गाय की ऐसी दुर्गति ना होती तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? चला जो एक बात हमें क्या बताओ जी, क्या बताओ, गऊ है जब हमारे तो बांध और ये बताओ उनको दूध खाई ठलुआ यहाँ छोड़ दो तो अच्छी बात है। आपके गांव में कितने ऐसे ठलुआ हैं जिन्होंने छोड़ दिया? छोड़ दे उनका कंट्रोल हो। तो आप ये बताओ ना, आपने ठलुआ शब्द कहा है तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके गांव में ऐसे कितने ठलुआ हैं जिन्होंने गायों को छोड़ दिया दूध पीकर? लेकिन आज कही हो उनकी आर्थिक स्थिति मुझे बता दो आप। अभी आपने बताया कि गांव में बहुत से ठलुआ ऐसे हैं जिन्होंने गौवंश को निराश्रित अवस्था में छोड़ दिया, जो प्रमुख रूप से दोषी है। तो कभी आपने उनके घर जाकर देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? उनके घर में कितने पशु रखने की जगह है और कितना चारा है उनके पास उनको खाली खिलाने का? बताऊँ तो उनको चारा हो तो काय छोड़ देते। अच्छा और दूसरी बात स्थिति बढ़िया हो तो मोहल्ले में
और मतलब जैसे मान लो 20,000 बार है ठीक 20,000 है तो मतलब कोई का छोड़ दो आपके पास भैंस है या फिर गाय? गाय जी गाय गाय कितनी? गाय बताइए अगर ये मैंने हमारी गाय भी रखा था तगड़ी देरी वाली आप अच्छी गाय रखते थे यानी कि दुधान? कभी ऐसी गाय रखी है जो ठंड गाय हो, दूध ना दे रही हो, कमजोर अवस्था में बिना खवाई औलाद में ठंड दीजिए तो हम तो घंटा होता ही नहीं ठंडा होता है ना? तो कभी तो होती है। अरे कभी होती तो फिर में भी आ जाती वो तो हम तुमको भी ठंड होना है। हमारे को ना हो तो हाँ, तो एक बात बताओ, हम तुम भी अगर उसी अवस्था में हो जाएंगे, लेकिन आपने उस अवस्था में पहुंचने से पहले ही अपने घर से रिटायर कर दिया उसको, हाँ, तो ये तो बात गलत है। तो ये तो आपकी बात गलत हुई ना। हमारी क्या गलत है? हमारे क्या गलत? क्यों नहीं गलत हुई? आपने जब वो दुधारू पशु रखा, आपने तब तक रखा जब तक वो युवा अवस्था में रहा, तो बताओ। दूध सही दूध देने की क्षमता में रहा। जब वो कमजोर अवस्था में आ गया, कम दूध देने की स्थिति में आ गया, तब आपने किसी दूसरे को सौंप दिया। सौंप नहीं दिया अपना। उन्होंने कहा, आपने सोचा कि कल कम दे देगा, उन्होंने आज ही हटा दो। हम सौंप पर मार रखता ही नहीं। जब आप एक बात बताइए, आप कई वर्षों से आप गाय पालते आए हैं, लेकिन आज तक आपके पास बूढ़ी गाय नहीं है। ये रीजन क्या रहा? जब रखा है आपने, अगर आप दर्जा दे रहे हैं तो आपके खूंटे पे मरनी भी चाहिए। मरी यही खूंटा तो 4 मरी, 2-4 मर गई। हाँ बूढ़ी हुई के। अच्छा, तो आपने ये भी कहा है कि जो गौवंश पालते हैं वो किसान लाचार हैं, उनके घर में चारा अगर नहीं होता तो छोड़ते का है। हाँ, तो एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां हैं, तो इस पर तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। सरकार ने अब क्या बताओ। यहाँ विधायक जी को तो दिखता है जो हमारा किसान है, गरीब वर्ग है, वो मजबूरी में छोड़ रहा है। देखने नहीं आते विधायक जी? भाई जब हम चुनाव करते हैं, हम और आप, तो उन्हें चिंता करनी चाहिए इस पर। तो सिर्फ दोष दे देना कि किसान छोड़ रहा, हिंदू छोड़ रहा है, सरकार थोड़े ना दोषी है। दोषी है तो छोड़ने वाले लोग हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। कभी उन्होंने उस नब्ज पर हाथ डाला कि आखिर क्या कारण है जो किसान छोड़ रहा है इन गौवंशों को? जिस किसान ने गौवंशों की रक्षा की बात की, वही किसान आज गायों का हत्यारा हो गया। लाइसेंस मोदी ने ना करते तो क्यों हम लोग छोड़ते हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बात करो। इधर आ जाइए, यहाँ आके बात करिए। हाँ बाबा, क्या नाम है? रामपाल। इसी गांव के निवासी? अच्छा ये बताइए, अब 2022 में इलेक्शन है, इसमें समाजवादी सरकार वो आगे आई हुई है, जिसमें कहते हैं अखिलेश यादव हम पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वहीं मायावती जी चुनाव मैदान में है और वहीं योगी आदित्यनाथ। कौन सी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। ऐसा क्या रीजन है जो उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं अच्छे हुए हैं? अत्याचार भ्रष्टाचार सब बंद। अत्याचार भ्रष्टाचार बंद। लोग तो कहते हैं अत्याचार हो रहा है, जो गौवंश मारा घूम रहा है, इस पर भी सबसे ज्यादा हिंदू ही नाराज है। क्या रीजन? गौवंश की कमी तो हमारी है, हमने छोड़े ना। आपने छोड़े? योगी ने तो छोड़े ना। आपने कोई छोड़ा? हमने नहीं छोड़ा, हमारे भाई ने छोड़ा, दूसरे भाई ने छोड़ा, आपके गांव में जनता ने छोड़ा, गांव की हम ही लोगों ने तो छोड़े, कोई सरकार ने को थोड़ी ना छोड़े। आपके गांव में लगभग कितने छोड़े गए? हर गांव में करीब 50 तो हैं ही, हर गांव में। हर गांव में 50। तो ऐसा क्या कारण है जो उन्होंने छोड़े हैं? छोड़े क्या, पहले पहले गोपर होता था कि ये गौएं कट रही जो है, जब उस पर पाबंद लगा, जो कानून थी वो सख्त हुई, तो लोगों ने छोड़ दिए। लोगों ने छोड़ दिए? क्या लोगों को छोड़ने चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या कारण है? मजबूरी है क्या? कोई मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। फसल खा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा वोट सारा बीजेपी को जाएगा। अच्छा, लेकिन हिंदू गाय को माता मानता है फिर क्या, या उसे पशु मानता है? देखो, जो सांस्कृतिक जो हमारा धर्म है उसमें तो गौ माता, वैसे तो वो पशु ही है। तो गौ माता है, अब कटना बंद हो गया है, तो हिंदुओं के लिए बेहतर बात है ना। अगर माता का कटना बंद हो गया तो ये हमारे लिए सौभाग्य। देखो, ये मानसिकता सभी को, तो हर आदमी कोई भी है, आप किसके लिए खड़े हैं? अभी तो ये जनता के लिए है। नहीं, जनता के लिए नहीं, जनता के लिए तो है। उसके बाद में क्या आप चाह रहे हैं बताइए? देखिए, हम जो कुछ है बेहतर चाह रहे हैं, हम आपकी आवाज बेहतर तो चाह रहे हैं। नहीं, हैं। हम भी जैसे आप बेहतर तो चाह रहे हैं, हम भी बेहतर चाह रहे हैं। भाई हम तो जनता की आवाज तो हाँ, तो वही है, वही चीज ये है। भाई इसमें चुनाव है, तो आपकी आवाज प्रत्याशी तक जाएगी। अब प्रत्याशी सुनेंगे कि लोग क्या चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ तो पूरी बीजेपी की है, बीजेपी की। ऐसा क्या रीजन है? सभी काम बढ़िया हुए हैं। गांव में भी विकास हुआ है, क्षेत्र में भी विकास हुआ है, पूरी विधानसभा में भी विकास हुआ है। एक बात बताइए, गाय को लोग माता मानते हैं। गाय पर हम ज्यादा नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे। बोलेंगे क्यों नहीं? मुझे गाय बारे में कुछ मालूम है नहीं इतना। मैं कोई धर्म गुरु को थोड़ी ना, सुनिए ना मैं कोई पोथी पोथन। ये तो सवालों से बचने वाली बातें हैं, लेकिन आप हिंदू हैं, माता मानते हैं, फिर गाय के बारे में जानते कैसे नहीं? अगर ये गाय इस तरीके से आज मर रही है तो दुख तो होता होगा ना।
क्यों नहीं होता? होता है ना, ये इसके लिए समाधान कैसे हो? हमारी सरकार को समाधान क्या इसके करना लिए गाँव-गाँव गौशाला बननी चाहिए, हर ग्राम पंचायत में। नहीं, वो तो आदेश है, तो ये एक दिन में गौशाला बन सकता है। तो और आपको उल्टा फिर कर दे, वो आदेश सुनिए, भी है। सुनिए। आप चाह रहे कि आप सुनिए, बनना चाहिए, तो अरे एक सुनिए शब्द तो। एक शब्द लीजिए, एक सुनिए शब्द तो मेरी नहीं, बात। एक क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब मेरी लीजिए। बात सुन लीजिए आपने पहले। कही क्या होना चाहिए, मैंने कह दी गौशाला बननी चाहिए ग्राम पंचायत ने, आपने कह दी गौशाला तो उसका आदेश है। तो आप फिर सुन तो लीजिए मेरी बात। जिले में करीब 32 से ज्यादा अस्थायी गौशाला खोल दिए गए हाँ, और जिनके लिए 30 रुपए प्रति पशु सरकार देती है, वो भी सब हमारे तुम्हारे माध्यम से जाता है, टैक्स के माध्यम से पैसा। लेकिन वो गौवंशों के हित में पैसा ना लगाकर वो भ्रष्टाचारी उसे भ्रष्टाचार का शिकार बना दे रहे हैं। क्या इस पर हमारी सरकार को अंकुश नहीं लगाना चाहिए? तो वो क्या? तो प्रशासन का जो तंत्र है वो अपना कर रहा, वो नहीं अब धरातल पर रहा प्रशासन है। भ्रष्टाचार करने में लगा है। हाँ। अब प्रशासन के ऊपर हम तुमने बैठाए हैं जनप्रतिनिधि चुनकर। क्या उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है उन प्रशासनिक अधिकारियों पर अंकुश लगाएं? अगर वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानते हैं तो उनको वहां से उठाकर जेल में भिजवाएं और उस धन की रिकवरी करवाएं। क्या हमारे प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्यों है, क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं? प्रतिनिधि लगते हैं, लगे अगर हम- रहते हैं। अभी हमारे विधायक जी धरना पर बैठे थे, उन्होंने हर काफी मांगे पूरी करवा ली थी। अभी एक 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। अच्छा, उनको 5 साल हो गए ना सत्ता में हाँ। बैठे बीजेपी की सरकार में, हाँ। विधायक जी को। तो उनको अंत समय में ध्यान आया क्या गाय का मुद्दा? ऐसा तो अभी छोड़ी गई नहीं, गाय तो मैं अभी बात लास्ट में छुटी, करूंगा। गाय तो लास्ट में छुटी है, ठीक है। और फिर उसका तो जो प्रशासन है उसका सारा इंतजार देखते रहे, वो तो हर समय आवाज उठाते रहे। ऐसा भाई तो कोई साहब- विधायक नहीं जो आप, ऐसा कोई विधायक नहीं है विधानसभा। भाई साहब, पूरे गायों को मैं 2-2.5 साल से मरते हुए देख रहा हूँ, 2.5 वर्षों से देख रहा हूँ, ठीक है। और 2.5 वर्षों से ज्यादा समय हो चुका है। 10 वर्षों से ऐसे गौवंश मेरे पास हैं जो लोगों ने छोड़ दिए। मेरे पास, तुम्हारे पास ये गांव में है, बताओ, अभी दिखाएं, देखो अभी यहाँ पर खड़े होंगे। तो वही तो मैं कह रहा हमारे हूँ। पास वो तो हर गांव आपने में कह दिया। नहीं, आप गौ वाली बात सुनो, आप जो आप और कोई मुद्दा उठाओ तो उस पर चर्चा करें। गौ वाली तुम गौ पर वही बात ये भी एक मुद्दा है। नहीं, यहाँ मुद्दा नहीं, किसान परेशान मुद्दा नहीं पर है क्या? मुद्दा पर कोई वोट नहीं जाएगा। सारा बीजेपी में कितनी और इतने गौ आप वोट दीजिए, अच्छी और बात जाए, मगर यहाँ ये आप माहौल देखने हैं, माहौल देखो, ये बताओ, ये मीडिया पर चलाओ क्या है? तो वो हम ये चलाएंगे। गौवंश वाली आप क्या जो बात कर बोल रहे हैं? रहे गौ वाली क्या हैं, बात मैं कर रहे ये हैं? बात कह रहा हूँ, इस पर मैं नहीं बात गौवंश अत्याचार हो इस रहा पर है। मैंने अत्याचार गौवंश वाला मैं नहीं बात आप नहीं बात करेंगे, कोई बात आप नहीं, आप दूसरे दूसरे जगह क्या राय है आप? बीजेपी यहाँ जीत रही है, बीजेपी गौवंशों की जो स्थिति है इस पर सरकार को कैसे काम गौवंश पर तुमको ही एक पॉइंट दिया जो गौवंश क्या तुम्हें अखिलेश ने बात है। भेजा है? क्या अखिलेश गौवंश वाली यही चीज लेकर आए आप देखिए, ये लोगों को? बात अखिलेश की भेजने और ना भेजने की नहीं है। तो यहाँ जिस मुद्दे पे सरकार चुनाव लड़ी थी उस मुद्दे को हम उठा सकते हैं, अब दमदारी के साथ उठा सकते हैं। क्या भाजपा का ये तो मुद्दा गौ वाला कोई नहीं। मेरे गांव में, मुद्दा मैं अपनी गांव की, मैं अपने या ग्राम भाजपा पंचायत के- या मैं भाजपा अपने के ग्राम गौवंश पंचायत के मुद्दे को लेकर सभी चुनाव लोगों लड़ती से है। पूछ ले, मैं अपने ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, या गौ वाला कोई मुद्दा ही नहीं, सारा वोट बीजेपी में जाएगा। अरे वो अलग बात है, मैं फिर- खुश हूँ भाई इस बात से, तो फिर- मुझे अच्छी बात है। तो फिर आप गौवंश, तो मैं क्या, आप अच्छा गौवंश के मैं मुद्दे क्या को मुद्दा ही नहीं मानते मैं क्या हो। डीएम हूँ, मैं गौशाला बनवा दूँ यहाँ। आप अपने प्रतिनिधि आप के बनवा पास ये देंगे। बात रख सकते नहीं रख सकते हो? प्रतिनिधि रखता नहीं, प्रतिनिधि रखता है। ऐसी के अभी धरना पर बैठे थे, काफी कुछ। अरे वही बात या- करती कि अभी धरने पर बैठे, हाँ। लेकिन अभी 4 साल बीत गए, 4 सालों में ध्यान नहीं आया। अच्छा, ये बताइए, ये बताइए। इसको विधानसभा में उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप इससे 6 महीने पहले आप आए थे, आप भाई 1 साल साहब- पहले आए थे प्रचार करने इस चीज की। भाई साहब, सोशल एक मीडिया पर साल उठाने। से मैं मीडिया में हूँ। अभी चैनल मैंने अपना जल्दी बनवाया है, मुझे अभी 3 महीने नहीं हुए इस चैनल को। साल पहले आ सकते थे, ये मुद्दा गांव और में रही बात इस गाँव में मुद्दे प्रचार की, करने की। ये मुद्दा आज से नहीं, जब से जन्म लिया है और इसको जाना है तब से इसका विरोध किया है, इसके समक्ष मैंने बात रखी है। और इसी को देखते हुए भाई साहब मैंने भी वोट किया था बीजेपी को, लेकिन आज मीडिया में है 1 साल से। क्या बात करते हो आप? आपके विधायक जानते भी होंगे अच्छे से, कभी पूछ लेना उनसे। सभी को जानते हैं, हम भी बहुत लोगों को जानते हैं, ऐसी ठीक कोई बात है? नहीं। और इन्हीं मुद्दे को देखते अधिकांश हिंदुओं ने वोट किए हैं। आज नाराज क्यों है भारतीय जनता कोई पार्टी? नहीं नाराज है, कोई नहीं नाराज है। जब आपके आप कहने से थोड़े ना हो जाएगा। अरे, क्यों लोग नाराज है, लोग चिल्ला मैं रहे हैं? यहाँ से चला जाऊँ, मैं तो लोगों की भाई साहब बात मैं कर- यहाँ से चला जाऊँ, ये लोगों भैया से से बात पूछो करते मुझसे। हैं। यहाँ पे रामचंद्र वर्मा जी की बुराई कर रहे थे। हाँ हाँ, बताओ तो आप क्या किस बुराई कर रहे थे? किस पार्टी से? बताओ हम क्या मीडिया से बुराई? या हम पार्टी किसी से? पार्टी से नहीं है, बुराई हम जनता की तरफ से तो हैं। क्या ये बताओ। क्या है आपका? पार्टी से भी नहीं हो फिर दिखाने की क्यों इसमें बुराई वाली कौन सी बात किसी है? पार्टी की अगर हम बुराई बुराई के मुद्दे की बात आप करें, क्या है? इसमें बुराई की आपका बात है। मैटर क्या है? करने की आप ये बताइए, आपका मैटर क्या? आप वीडियो हमें- जारी रखना। आप ये हमें आपका बता- मैटर क्या है? आप हमें आपका पहले हमें मैटर बोलने क्या है? देंगे। क्या? हाँ बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार गाय के मुद्दे पे चुनाव लड़ती हाँ भाई, है, तुम्हें हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे अब चुनाव तुम्हें लड़ती क्वेश्चन है। करना ना, या तुम तो एक ही सबसे क्वेश्चन पहले आप ये इतने लोगों ने बताइए एक ही क्वेश्चन कि गाय आज मारी मारी घूम रही है, ऐसा क्यों है? सरकार को क्या करना चाहिए? आप इस पर बात करें, इसका जवाब दें आप। मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। और कहीं गाय वाला मुद्दा तुम्हारे ही बताने, कोई थोड़ी ना गाय अरे वाला। भाई, इन्हें तो बोलने दो कम से कम। हम इधर बोल रहे हैं। एक मिनट
मुद्दे की ये मुद्दा बहुत तगड़ा है यार। तुम गाय माता मानते हो, इसके ऊपर लड़ते हो, उसके बाद में तुम जवाब नहीं दे सकते उसका। स्वतंत्र हो सुनो अभी तो बात करिए भैया हमारी तुम्हारी जो बताओ सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दौर में, ना हो बताओ। बात करोगे तुम पहले बात सुनो भाई, सरकार अगर हम गाय के आगे बात करते हैं तो दिए जाते हैं। भाई 5 साल बीजेपी सरकार में रही, उन्होंने एक पट्टी करी किसी विधायक जी बनने के लिए तैयार हैं, हमने पट्टी करी, गड्ढा खोद गाड़ी है गाय, हमें पता है स्थिति। भाई डॉक्टरों को बुलवा डॉक्टर तो हमसे नाराज हैं, करो तो सेवा। कहीं पकड़वाएंगे 2-2.5 साल से क्या कर रहे हैं? जब यार अपने लोग उठाओ सारी पूरी यूपी में उठेगा, पूरी बात गोलू बाबू यहाँ से मंत्री थे, ठीक है, शासन था उनको, तब वो सोनू हत्याकांड रामलीला बहुत हो, ठीक है, विधायक जी जेल में गए थे, किस बात में गए थे बताओ? तो जनता उनके साथ खड़ी नहीं, कहाँ से खड़ी हुई? और कई लोग गए थे में पावरल बड़े भैया जेल में, उनके साथ कई लोग गए थे, कहाँ खड़ी है? ने उनको परिणाम खड़ी गई। मेरे गांव में वोट पार्टी से नहीं, मतलब मेरे गांव में वोट समाज को भाई नौकरी दो, चुनाव का माहौल नहीं चाहिए। माहौल चाहिए, बाहर मीडिया को जो पैसे लेकर आया हो, हमें माहौल नहीं चाहिए। हम तो फिर मुद्दा फिर ही चुप फिर माहौल तो ही आदमी जवाब किस पूरे गाँव में बता दो, मुद्दे पर बात करने आए। हाँ, आप खुल के बात कहने नहीं दे, बताओ ना। हाँ भैया एक मुद्दा है, जान के भी बदल जाते हमने हम इतनी न्यूज भेज देंगे कहीं, तभी जब बात आई तभी बंद तो कर दिया यार। तुम तो वीडियो वाली बात उसका खींच खाना सीख लिया। हम कह सकते हैं कैसे कहो? हमारे गाँव में तो ये बात तुम क्यों कर रहे हो? कोई समान बाजी में बोल देगा, वो भी नहीं कह सकते हैं कि फूल बाबू मत देना। आरसीडी विधायक जी ने अपनी निधि दो, जब आरसीडी विधायक जी ने दी 24 लाख जो है से बौनी मलुकापुर के रोग चौमास में, मलुकापुर में यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं आओ, गाँव नहीं आओ, चौमास में कोई मेहमानी खान नहीं आओ मलुकापुर के लिए, क्योंकि साइकिल जो लेके जाती हो तो 10 से 20 किलो वहाँ मट्टी चिपड़ी जाती है, मोटरसाइकिल तो बहुत मलुकापुर से जो विद्यालय आगे वाले रोड जो पास है, जो पास बदारी बदारा वाले चुनाव बहिष्कार करो तो गोलू बाबू 10 साल मंत्री रहे, वोट मकान बनाओ तब रिपेयरिंग तो अपना कोई ना कोई चीज कमी छूट जाती है, कोई ना कोई कमी रहेगी, ये अलग बात है। तो अब कौन कमी रहेगी बताओ? रोड देख ले यार, देखो हमारे यहाँ जो रिपेयरिंग भेंगे सब सही है, रिपेयर हुई है, जो कहीं छूटो है वो छूटो। एक चूज ये रोड अच्छी क्वालिटी है, कभी मालूम है कितना पैसा है सड़क? मेन चीज तो यही है यार, जो यार हाँ वो जाके ले पैसे जो यार हमको अध्यक्ष को थोड़ी ना है यार। अरे जय तो बात है, जाके ले उत्तरांचल की सड़कें देख लो, जितना पैसा वहाँ आता है उतना पैसा यहाँ आता है। वहाँ की सड़कें देख लो, यहाँ की सड़कें देख लो, यहाँ की सड़कें विधायक जी ने तो अपनी कोठी में रखी नहीं लो, विधायक जी ने तो उसमें कमीशन नहीं ना हमारी जेब में रख लो। विधायक ने अपनी जेब रख लो, बताओ तो उनके चमचों ने रख लिया, बताओ कौन चमचा है, बताओ कोई भी नाम नहीं दो। अब भाई विधायक ने नहीं रखा है तो कोई चमचा चमचा तो नाम ले, बताओ नाम विधायक को पता ही ना हो, विधायक बताओ चमचा कौन है, तरीके से बताओ कौन चमचा है। आप लोग सवाल जवाब ही नहीं दे रहे। देखो आप पत्रकारिता करते हैं, आप प्रत्याशी से व्यक्तिगत बुराई लेके चलते हुए, ठीक है, ऐसे जे पत्रकारिता जे चीज ना चाहिए। हमारी कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है। अरे बुराई क्यों नहीं, हमारी कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है, ये आपकी सोच है।